Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. I am Nazir Khan, your chemistry teacher. Today we discuss about Grignard region. ग्रिग्नार्ड रीजेंट को हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड बनाता है। मैग्नीशियम को जब आप रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रीजन। यानी मैग्नीशियम को जब आप अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड बनेगा, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड। Alkyl bromide is used in the preparation of Grignard reagent for its intermediate reactivity। अल्काइल ब्रोमाइड को हम इसलिए यूज करवाते हैं क्योंकि जब मैग्नीशियम के साथ ये रिएक्ट करता है तो अल्काइल और ब्रोमीन का सेंटर वाला जो बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन का, दैट इज ब्रेकअप, वो ब्रेकअप हो जाता है और उसकी जगह मैग्नीशियम एडजस्ट हो जाता है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को जब आप सेपरेट करते हैं तो उसको आप क्या करेंगे, बाय द एवापोरेशन ऑफ ईथर, ईथर के साथ उसको रिएक्ट करवाएंगे तो एवापोरेशन होगी और इसमें क्या होगा कि हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो बिल्कुल सेपरेट होके आपके पास अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम की सूरत में हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास रिएक्शन है जी कि आर बॉन्ड एक्स, और हमारे पास अल्काइल है, एक्स हमारे पास हैलोजन है, इन दोनों का बॉन्ड बना हुआ है, अल्काइल हैलाइड हम इसको कहते हैं जी। ये जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ड्राई ईथर की मौजूदगी में इसको आप रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा RMgX। अगर हम इसकी स्पेसिफिक रिएक्शंस देखें तो आर की जगह हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया और एक्स की जगह पे हमने ब्रोमीन को लगा दिया तो CH3Br प्लस Mg ईथर की मौजूदगी में रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम जो है इस बॉन्ड को ब्रेकअप करवा के यहाँ पे कार्बन और ब्रोमीन के साथ सेंटर में ये ऐड हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा CH3MgBr, जिसको हम कहते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी इसकी रिएक्शन, इसकी फॉर्मेशन कि हम कैसे इसको तैयार करते हैं। अब हम आते हैं इसकी रिएक्टिविटी पे कि आया कि इसके रिएक्शन भी हैं, क्या ये रिएक्ट भी करता है। तो इसकी रिएक्टिविटी में अगर हम देखें तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड्स दे आर न्यूक्लियोफाइल। क्यों न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि अगर आप ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड को देखें तो हमारे पास जो एक्स है, एक्स दैट इज हैलोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और जब ये किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हो जाए तो पूरे का पूरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप। क्योंकि जब आप देखेंगे कि X के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होगा तो X की वजह से मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा स्लाइटली, और मैग्नीशियम के साथ जो R है जिसमें हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, कार्बन है, तो उसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन को अगर आप देखें तो कार्बन हमारे पास 6 ग्रुप में आता है, जबकि अगर आप कोई भी मेटल्स देखें तो मेटल्स में हमारे पास मैग्नीशियम है, लिथियम है, वो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में आ रहे हैं। तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू एनी एलिमेंट दैट इज मैग्नीशियम एंड लिथियम। तो अल्काइल ग्रुप को अगर आप होल देखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा BH पार्शली नेगेटिव चार्ज, और ये पूरी स्पीशीज हमारे पास जो है वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे हमारे पास काम करेगी, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। डियर स्टूडेंट्स, ये तुम्हारे पास था जी रिएक्शंस और रिएक्टिविटी के बारे में हम देख रहे थे। अब हम आते हैं जी, दो हमारे पास रिएक्शंस हैं। फॉलोइंग रिएक्शन सपोर्ट्स द न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड। सबसे पहले हमारे पास है जी कि आप किसी भी ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी CH3MgBr प्लस वाटर, तो Br नेगेटिव, Mg प्लस आ जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर आप वाटर में देखें, वाटर में OH हमारे पास है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो हमारे पास है ऑर्गेनोमेटेलिक्स का न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन तक अप्रोच करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ऑक्सीजन जो नेगेटिव है वो नेगेटिवली चार्ज हमारे पास मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा CH4 प्लस MgBrOH, यानी मीथेन एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। इसी तरीके से ये तो हमने अल्काइल मिथाइल ग्रुप के साथ किया। अगर हम इथाइल के साथ कर लें, यानी एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लें,
थोड़ा बड़ा मालिक्यूल ले लें, उसके साथ जब वाटर का रिएक्शन होगा तो सेम ईथर की मौजूदगी में हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक जो कार्बन होगा, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन वो हाइड्रोजन तक अप्रोच करेगा दूसरे मालिक्यूल के और उसके साथ मिलके ईथेन बना लेगा, CH3 बॉन्ड CH3 और साथ MgBr और OH बन जाएगा, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। यहाँ तक ये थे हमारे पास दो रिएक्शंस थे जी इसके वाटर के साथ। अब हम आते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये किस किस्म के रिएक्शन करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड या ग्रिग्नार रिएजेंट रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और इस पूरे स्टेप को हम कार्बोनेशन भी कहते हैं। कार्बोनेशन मीन एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हमारे पास ये मैकेनिज्म दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में होता है जी कि न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इन द ग्रिग्नार रिएजेंट एड्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन इन द पोलर कार्बोनाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बोनिल मूव टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन। यानी अगर आप इस रिएक्शंस को देखें तो हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। और अगर इसको आप देखें ग्रिग्नार रिएजेंट को, तो ग्रिग्नार रिएजेंट में हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है CH3 जो बीच के अंदर आ रहा है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है। तो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोनिल के साथ अप्रोच करेगा और हमारे पास बन जाएगा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OMgBr। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये होगा। और सेकंड स्टेप में फिर और इस तरीके से हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप में होगा तो फिर हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बन जाएगा। सेकंड स्टेप में हम देखें, सेकंड स्टेप को हम कह सकते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन है, सिंपल एसिड, इसमें प्रोटोनेशन हो रही है। और प्रोटोनेशन कहाँ से हो रही है, तो जो हमारे पास इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बना था, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल में देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास OMgBr है, O जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो O के साथ ये H तक अप्रोच करेगा और H प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा OH। इस तरीके से हमारे पास ये अल्कोहल बन जाएगा और साथ MgBr OH ये सेपरेट हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2OH यानी एथेनॉल और MgBrOH। Dear students, I hope you understand this topic. Thank you.